आज निफ्टी ने अपने क्रूशियल सपोर्ट के पास जाकर क्लोजिंग दी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस काइंड ऑफ हो जाता है। और अगर कल निफ्टी हमारे सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस क्रूशियल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं किस क्रूशियल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, निफ्टी के कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जब निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी तब हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत करिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी ने जब यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से एक शार्प फॉल दिखाया, और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसके पास जाकर निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। और मैंने रेगुलरली अपने टेलीग्राम चैनल में मेंशन भी किया था कि निफ्टी वहां से एक सपोर्ट ले रहा है, प्लीज वेट करिएगा, जंप मत करिएगा। और जब निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, एक बाउंस दिखाया, उसके बाद जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया तो निफ्टी ने हमारे नीचे की तरफ एक बहुत शार्प रैली दिखाई और हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव किए। और फिर निफ्टी हमारे नीचे के थर्ड टारगेट के पास जाकर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में फिर से मेंशन किया था कि अगर निफ्टी हमारे नीचे का जो सपोर्ट है या फिर जो निफ्टी का आज का जो लो था उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में फिर से एक 50-60 पॉइंट का फॉल आ सकता है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी ने जब यहाँ पर करीब 2:30 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया या फिर हमारा जो आज का लो था उसको ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने वहां से 50-60 पॉइंट की एक शार्प फॉल दिखाई और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो वीकली सपोर्ट है उसके पास जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और उसी के पास क्लोजिंग दी। 21,500 हमारा वीकली सपोर्ट है और एक क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए, और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में उसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी 21,500 के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल हो जाता है। और अगर कल निफ्टी इसको ब्रेकअप के नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। जब निफ्टी ने यहाँ पर करीब 2:30 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 21,550 का मंथली पुट बाय कर रहा हूँ 206 रुपीज पे। वो 200 से 6 रुपए पे जब बाइंग ट्रिगर हुई तो 206 रुपए से सीधे सीधे वो 236 रुपए तक गया। वहां पर हमारे को 30 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल का ब्रेकडाउन दिया था तब भी मैं जंप करके यहाँ पर पुट बाय कर सकता था, बट यहाँ पर निफ्टी ने बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था, जिस वजह से जो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है वो काफी हाई हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर जंप करके बाई नहीं किया। उसके बाद वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने यहाँ से रेंज बनाना शुरू कर दिया। और अगर हमने यहाँ पर जंप करके बाई किया होता तो हमें लॉस ही हुआ होता, बिकॉज जब निफ्टी ने यहाँ से एक बाउंस दिखाया था हमारा स्टॉप लॉस काफी दूर था, और हमारा स्टॉप लॉस दूर होने की वजह से हमारे में एक नर्वसनेस आती और वहां पर हम फिर अपना पुट सेल करते, जिस वजह से हमारे को वहां लॉस होता। और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। अब निफ्टी जब यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया तब भी हम जाकर पुट बाय कर सकते थे, बट अगेन ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी निफ्टी ने। अगर हम यहाँ पर फिर पुट बाय करते तो हमारे को फिर से वहां पर लॉस होने के चांसेस थे, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस काफी लंबा होता। और जब एक मार्केट एक बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर गिर रही हो, बीच में जंप नहीं करना चाहिए जब तक आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो कि हाँ अब मार्केट पे नीचे की तरफ फॉल आएगा ही आएगा। मैं वेट करता हूँ निफ्टी का कोई रेंज बनाने का। उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाया तब आप देखो तो निफ्टी ने यहाँ पर जब इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब वो एक छोटी सी कैंडल, मतलब अगर हमारा स्टॉप लॉस होता तब छोटा होता तो हमें ज्यादा लॉस ना होता और ज्यादा रिस्क नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट बाय किया और उसके बाद हमारे को अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक फॉल दिखाना शुरू किया 10 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर छोटी सी कैंडल से ब्रेक डाउन दिया था, जिस वजह से हमने यहाँ पर पुट बाय किया था। और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी में मैं 47,900 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 230 रुपए। उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक रिकवरी दिखाई। रिकवरी दिखाने के बाद जब दोबारा यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत शार्प फॉल दिखाया और हमारे को वो 230 रुपए का पुट वो 590 रुपए तक गया और वहां पर हमारे को 300 पॉइंट का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो या फिर कोई एक रेंज उसके अंदर ना बने और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो तब तक मैं कॉल या पुट कुछ बाय नहीं करता, मैं वेट करता हूँ।
वेट करने में कोई बुराई नहीं है, आपको मौका जरूर मिलेगा बाय करने का या सेल करने का। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी डेली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक जिसको आप फॉलो करते हो वो कोई एक रेंज बनाता है तो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करिए। और निफ्टी का इस रेंज का जो लोअर लेवल है वो है समवेयर ऑन 21,500 के आसपास। 21,500 हमारा वीकली का भी एक क्रूशियल लेवल है और निफ्टी डेली बेसिस पे भी वहीं से एक सपोर्ट ले रहा है। अगर निफ्टी कल इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। और वहीं निफ्टी का ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 21,800 के आसपास, या फिर हम कह सकते हैं 21,840 के आसपास, जो निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है। तो निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे वीक के तीनों टारगेट अचीव करे। हमने अपने वीकली के टारगेट्स अपने वीकली के वीडियो में कवर किए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। तो निफ्टी के लिए रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, तो कल इस रेंज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले कुछ दिनों में निफ्टी ने एक बहुत जबरदस्त रैली दिखाई है और अभी तक निफ्टी में एक अच्छी या बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। प्रॉफिट बुकिंग आने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता कि आज आएगी कि कल आएगी, या फिर कोई रीजन होना चाहिए। बस धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया का विक्स इस समय बढ़ा हुआ है। विक्स बढ़ा है मतलब कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है या फिर लोगों में कंफ्यूजन है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब विक्स क्यों बढ़ा है? बिकॉज आगे तीन चार बड़े बड़े इवेंट्स हैं। इसी हफ्ते से रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है और 11 तारीख से आईटी के रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। आईटी के जब रिजल्ट्स आएंगे तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे जरूर पड़ेगा, बिकॉज आईटी कंपनी निफ्टी पे एक स्ट्रॉन्ग वेटेज होल्ड करती है। जब रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे होंगे कंपनीज के, सारे बड़े बड़ी वेटेज वाली कंपनीज के, तब पहली तारीख को बजट भी आना शुरू हो जाएगा। बजट आएगा तो उसके में भी मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगी, बिकॉज ये बजट इलेक्शन से पहले का बजट है और हो सकता है बजट में उतना बड़ा अनाउंसमेंट कुछ ना हो, जिस वजह से मार्केट में अगेन एक प्रेशर बना हुआ है और वो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बने हुए हैं। उसके बाद इलेक्शंस भी आने वाले हैं तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे बड़े अनाउंसमेंट नहीं करेगी, जिस वजह से अगेन मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो मार्केट में तीन चार पैरामीटर्स हैं, फिर तीन चार रीजन है जिस वजह से मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। और अगर कल निफ्टी हमारे सपोर्ट 21,500 हमारा सपोर्ट है उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक फर्स्ट हाफ में शायद साइडवेज मूवमेंट रह सकती है और हो सकता है 12-1 बजे के आसपास निफ्टी में या तो यहाँ से रिकवरी आए बहुत तेजी से और या फिर उसके बाद नीचे की तरफ एक फॉल आए। तो मेरे ख्याल से मार्केट में ओवरनाइट बाय या सेल करके मत जाइए। अगर आपको बाय या सेल करना ही है तो हेज जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इंट्राडे में आप लेवल्स के बेसिस पे बिंदास ट्रेड करिए। मैं अपने लेवल रेगुलर बेसिस पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड एनालिसिस मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 21,555 के आसपास, जो हमारा आज का नीचे का थर्ड टारगेट था, प्लस जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी उस रेंज का जो लोअर लेवल था वो, और निफ्टी का जो सपोर्ट रह सकता है वो समवेयर अराउंड 21,490 के आसपास। 21,490 निफ्टी का आज का हमारा लो भी था, प्लस जो निफ्टी का वीकली सपोर्ट है वो भी है। तो 21,490 के आसपास निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी 21,555 और 21,490 इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। बट अगर मान लीजिए निफ्टी ने कल यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद एक रेंज बनाई, और रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस जो है 21,555 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 21,596 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 21,635 के आसपास और थर्ड टारगेट हो जाएगा 21,664 के आसपास। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट अचीव करे। बुल्स पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी 21,500 के नीचे क्लोजिंग ना दे, तो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रह सकती है। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो उसके लेवल्स में रेगुलर बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। और मान लीजिए निफ्टी का अगर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 21,490 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,459 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,423 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,392 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाई थी आज, इसको कल कंटिन्यू करता है और हमारा जो सपोर्ट है 21,490 उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक रिवर्सल ले, बिकॉज जितने भी बुल्स हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ वापस बाउंस ले और 21,500 के नीचे क्लोजिंग ना दे। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर गया
तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए और निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। कल का दिन निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल है। अगर निफ्टी कल इसके नीचे सस्टेन करके क्लोजिंग दे देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल यहाँ से ऊपर की तरफ एक बाउंस भी दिखाए। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है 21,555 उसके पास एक गैप अप ओपनिंग देता है, तब भी यहाँ पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा। पहली 15 मिनट की कैंडल काफी क्रूशियल हो जाएगी इस केस में। और अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी की रैली आएगी। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप मत करिएगा। हो सकता है निफ्टी आधा एक घंटा इसी पहली 15 मिनट की कैंडल के रेंज के बीच में ही एक रेंज बनाए और उसके बाद करीब 11:30-12 बजे के आसपास वहां से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ रैली दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।